जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आज आप सभी से बात करेंगे कि बिहार पुलिस 19,838 सिपाही भर्ती का मेरिट कब आएगा। क्या थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट जारी होगा या कट ऑफ कितना रह सकता है। यदि आप भी कन्फ्यूजन में हैं तो आज सब डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब जो है वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे क्या थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट जारी होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट 100% जारी होगा, क्योंकि इस बार बच्चे जो है बहुत डीबी में गलत डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। ठीक है, जो कि आप लोग फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट और सेकंड स्क्रूटनी लिस्ट में आप देख लिए होंगे। ठीक है, तो अब इसमें किन को पास किया है, किन को पास नहीं किया है, या तो उसका लिस्ट जारी होगा, या फिर जितने भी मुन्ना भाई कदाचार में पकड़े गए हैं उनका, चाहे वो रिटर्न एग्जाम में हो चाहे शारीरिक दक्षता परीक्षा में हो, तो इन दोनों को मिला करके एक लिस्ट जारी करेगा। या तो वही थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट हो जाएगा, या फिर एक फाइनल उनका एक अलग लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, तो बात करें तो लगभग 2380 बच्चे जो है गलत डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो निश्चित रूप से थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट जारी करेगा। अब ये जारी करेगा तो कब तक जारी कर सकता है, तो देखिए कि 14-15 को डॉक्यूमेंट डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो 14-15 को अगर डीवी हो जाता है तो या तो 16 के शाम में या 17 को 100% दे देना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी देता है तो एटलीस्ट अगर 20 मई तक में जमा कर देता है तो ठीक है, क्योंकि फिर उनको जो है मुन्ना भाई जो पकड़े गए कदाचार में रिटर्न एग्जाम और शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय, तो उनका भी लिस्ट जारी करना है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 17 या 18 तक जो है ये थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट जारी कर देगा, और 20 मई तक में वो जो कदाचार में पकड़े गए हैं कैंडिडेट उनका स्क्रूटनी लिस्ट या फिर उनका रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको स्क्रूटनी लिस्ट तो नहीं बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, क्योंकि शुरू में हम बात किए थे कि कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, मेरिट लिस्ट की कब आएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो 11,880 और 21,391 सिपाही भर्ती की तुलना में तो 19,838 में सिपाही भर्ती में जो बच्चे पास किए हैं वो लगभग 2 गुना के बराबर होंगे। हालांकि यूट्यूब पे बहुत कोहराम मचा हुआ है कि 47,000, 45,000, 46,000 ऐसे बहुत है, लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन है और मेरा खुद का विश्वास है कि 2 गुना से ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए होंगे। ठीक है, हाँ, 21,391 कंपेयर में बच्चा अधिक पास किए हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं 47,000 बच्चे पास कर गए हैं या 46,000 बच्चे पास कर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार कंपेयर में अगर पिछले बार की बात करें 21,391 में, उसमें 200-300 बच्चे पास कर रहे थे। इस बार उसका 2 गुना बच्चे पास कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। ये मेरा खुद का विश्वास है और खुद का ओपिनियन है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा गुमराह ना होइए। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इस हिसाब से अगर गेट पास लाए होंगे तो लगभग 40 से 42,000 बच्चे गेट पास लाए होंगे, और प्रेजेंट जो CSBC जारी किया था वो 79,932 के समथिंग था, तो अप्रॉक्स हम 79,900 लिए हैं। तो अब जितना बच्चे पास किए यानी कि 40,000 से 42,000 तक, जिसमें कुछ बच्चे डीबी में बाहर हो जाएंगे जिसे स्क्रूटनी लिस्ट जारी किया गया है, तो टोटल की अगर बात करें तो कट ऑफ क्या रह सकता है, तो आप आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और अपने से भी अपना कॉमन सेंस भी यूज करके सोच सकते हैं कि आखिरकार बच्चे क्या वहाँ जो टाइम मिला है, क्या उस टाइम में बच्चे बिल्कुल रनिंग ही कर रहे थे, या उस समय जो भी एग्ज़ाम जैसे दरोगा का एग्ज़ाम या ड्राइवर का एग्ज़ाम या और भी कई बहुत सारे बच्चे इंजरी में भी परेशान हुए, यानी कि इंजरी भी हुआ, तो उसमें भी बच्चे बहुत सारे का फिजिकल गड़बड़ा गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि UR में जो है 7,935 सीट था, तो इनका डबल अगर करते हैं यानी 2 गुना करते हैं तो लगभग 16,000 जो कि सीट से 2 गुना से भी अधिक हम लिए हैं। ठीक है,
तो ये सब जितना भी सीट है, जैसे EWS में 1983 है तो इसका 2 गुना किए तो लगभग 4000। 3174 सीट है SC में, उनका डबल किए तो 6400 लमसम। उसके बाद ST में 199 सीट है तो 450 बच्चे पास किए होंगे। ठीक, EBC में बात करें 3571 सीट है तो उसमें मान के चलते हैं हम 7200 बच्चे पास किए होंगे। ठीक है, BC में 2381 सीट है जिसमें बच्चे लगभग 5000 बच्चे पास किए होंगे। BC वुमेन की अगर बात करें तो 595 बच्चे पास किए होंगे। ये 595 सीट है तो 1200 के समथिंग बच्चे पास किए होंगे। इस तरह से अगर टोटल की बात करें तो लगभग 40 से 41,000 बच्चे गेट पास लाए होंगे। अब इस 40 से 41,000 बच्चे में जनरल से जो बच्चे फाइट करेंगे, जनरल यानी UR और इधर जितने भी कैटेगरी से है जैसे EWS, SC, ST, EBC, BC, BC वुमेन में, उन सब को मिला करके जनरल में 7,935 सीट को पहले भर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक। और इसके बाद जो है अब जो कैटेगरी में बच जाते हैं 1983 सीट। अब 1983 सीट में भरने के लिए कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। तो हम इधर लेफ़्ट साइड में जो कट ऑफ लिखा हुआ है वो मेल का है और राइट साइड में जो कट ऑफ लिखा हुआ है वो फीमेल का है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि UR में जो है 7,935 बच्चे जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनमें सबसे अधिक UR के बच्चे होंगे। ठीक है, और बाकी जो कुछ बच्चे बचेंगे यानी सीट बचेंगे उसमें कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यदि अगर मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ अलग अलग बनता है तो निश्चित रूप से यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि पिछले बार के यानी कि 21,391 के कंपेयर में बच्चे पास हुए हैं, लेकिन पिछली बार बच्चे बहुत कम पास हो रहे थे, इस बार अधिक बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि 8415 के अकॉर्डिंग या 11,880 के अकॉर्डिंग बच्चे पास हो रहे हैं। तो इस बार नए नए बच्चे हैं तो उनको लग रहा है कि बहुत अधिक बच्चा पास किए हैं, या फिर कुछ यूट्यूबर भी बता दिए हैं कि 47,000 बच्चे पास कर गए हैं, या ऐसा भी बहुत कुछ है। तो अब फाइनल मेरिट जिस दिन आएगा उस दिन आप लोग मिला लीजिएगा कि बहुत कम बच्चे पास किए हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों का एक साथ अगर कट ऑफ बनता है तो लेफ़्ट साइड वाला ही रह जाएगा, और यदि दोनों का अलग अलग बनता है तो दोनों का आप देख सकते हैं EWS में मेल का 62 और फीमेल में 58। SC में जो है मेल का 58 और फीमेल का 54। ST में मेल का 62 और फीमेल का 58। EBC में मेल का 62 और फीमेल में 58। BC की अगर बात करें तो BC का कट ऑफ पिछले बार 21,391 में 62 गया था मेल में और फीमेल दोनों का, तो इस बार अलग अलग है तो 66 मेल का और 62 फीमेल का। BC वुमेन स्पेशल में जो 3% आरक्षित रहता है, इसमें जो है इसमें सिर्फ वुमेन ही रहता है, इनका कट ऑफ जो है 62 जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहे हैं कि 11,903 सीट, जो कि अगर हम बात करें 11,880 की जब वैकेंसी आई थी उस समय 11,880 टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला करके सीट था, टोटल सीट। तो लेकिन इस बार तो सिर्फ कैटेगरी में 11,903 सीट है, तो कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, मेरिट का इंतज़ार कीजिए। मेरिट बहुत जल्द ही जारी होने वाला, अब तो सिर्फ मेरिट ही जारी होगा। स्क्रूटनी लिस्ट फर्स्ट सेकंड लिस्ट जारी करिए दिया है, अब तो बचा है सिर्फ मेरिट, तो मेरिट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मेरिट कब तक आएगा, तो बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कब तक आने की संभावना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट 17 मई तक दे देता है तो 100% कन्फर्म रहिए कि मेरिट जो है 27 मई से 31 मई तक दे देगा। यदि लास्ट स्क्रूटनी लिस्ट जारी नहीं भी करता है या कदाचार में पकड़ाए कैंडिडेट का भी लिस्ट जारी कर देता है तो भी लास्ट मई तक मेरिट आने की प्रबल संभावना है। लेकिन यदि 20 मई के बाद जारी करता है, चाहे वो स्क्रूटनी लिस्ट हो या ये कदाचार में पकड़ाए कैंडिडेट का हो, तो मेरिट जून के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। तो ये सभी जो भी बताएंगे वो अनुमान पे ही बताएंगे, किसी का आयोग से संबंध या रिलेशन नहीं है, या कोई आयोग में आदमी नहीं है जो उनको डायरेक्ट बता देगा कि हाँ इसी दिन आ रहा है। ठीक है, एक अनुमानित है, किसी का अनुमान सही निकल जाता है, किसी का गलत। तो ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपके अकॉर्डिंग मेरिट कब आ सकता है या कट ऑफ कितना रह सकता है, या क्या थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट जारी करेगा या नहीं करेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।